तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे राजमा की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मसालेदार बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम राजमा, देख सकते हैं आप। और अब इसको हमें 5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इतना ही पानी डालें कि हमारे राजमा अच्छे से भीग जाएं। आप देख सकते हैं मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हमें 5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है। तो आप देख सकते हैं ये राजमा अच्छे से भीग गए हैं, कितने फूल भी गए हैं। ये 5 घंटे हो गए हैं और अब इनको हमें उबालने के लिए चढ़ाना है। तो हमें एक कुकर ले लेना है। कुकर में हमें सारे राजमा तो ये सारे राजमा हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब 2 गिलास हमें इसमें पानी डाल देना है। अब राजमा को हमें उबालने के लिए कुछ खड़े मसाले डालने हैं उसमें। तो ये मैंने ले लिया है एक तेज पत्ता, तो ये सारा हमें इसमें डालते जाना है। और 2 मैंने लौंग लिए, 2-3, और 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और 1 मैंने लिया है दालचीनी का डंडी। और 1 चम्मच ही हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 चम्मच हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। सारा सामान हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हमें 4 से 5 सीटी आने तक उबाल लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं सारे राजमा अच्छे से उबल गए। 5 सीटी आने पर बहुत ही अच्छे से इनको उबाल लिया मैंने। और अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से उबल गए हैं। और अब इनकी हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 4 टमाटर और 2 हरी मिर्च। तो प्याज को हमें छोटा छोटा कट कर लेना है बारीक, और टमाटर की और मिर्च की हमें एक ग्रेवी तैयार कर लेनी है। उसे हमें दरदरा पीस लेना है ग्राइंडर में। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज को बारीक काट लिया है और ये मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब कढ़ाई हमें गरम रख देनी है। उसमें हमें ऑयल गरम रख देना है 2 बड़ा चम्मच। उसको हमें अच्छे से गरम होने देना। ऑयल मैंने गरम रख दिया था और ये अच्छे से गरम हो गया है। आधा चम्मच हमें इसमें जीरा ऐड कर देना है। और ये जो प्याज हमने बारीक कट किए थे वो भी हमें इसमें डाल देने हैं। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई होने देना है अच्छे से। इसे हमें हल्का पिंक करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और अब जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था वो हमें इसमें ऐड कर देना है। सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया और अब हमें टमाटर को अच्छे से पकने देना है और इसे हमें चलाते रहना है। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। 1/4 चम्मच हमें इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि हमने उबालते समय भी इसमें नमक ऐड कर दिया था। और अब इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है और टमाटर को पकने देना है। आधा चम्मच हमें इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। इसमें 1 चम्मच हमें इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है। 1 चम्मच हमें इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा रंग आ जाएगा। और इन मसालों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे हल्के हल्के पकने लग गए हैं, तेल छोड़ दिया है इसमें। अभी इसको हमें थोड़ा और पकाना है, जिससे कि हमारे मसाले कच्चे ना रहे, अच्छे से पक जाएं। तो इसे चलाते रहें। आधा चम्मच हमें इसमें ऐड करना है अमचूर पाउडर। इससे सब्जी में खट्टापन आ जाएगा और सब्जी टेस्टी बन जाएगी। और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गए, सारे मसाले भी इसमें अच्छे से पक गए हैं। इसमें से खुशबू आने लग गई है अच्छी सी और इसका रंग भी आ गया है। और अब इसमें हमें सारे राजमा ऐड कर देने हैं। तो राजमा डालने से पहले हमने जो उसमें खड़े मसाले ऐड किए थे वो सारे हमें निकाल देने हैं अलग से। सारे राजमा मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इसमें रंग कितना अच्छा आ गया है और खुशबू भी आ रही है इसमें से बहुत अच्छी।
मीडियम फ्लेम पे इसको हमें थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है अच्छे से। राजमा अच्छे से पकने लग गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है अच्छे से। और इसमें अब हमें गरम मसाला ऐड करना है, तो 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें गरम मसाला भी इसमें अच्छे से पक गया है, मिक्स हो गया है अच्छे से। और राजमा बनके तैयार हो गए हैं और गैस हमें बंद कर देना है। इस बाउल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके इसको बाय कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे बने हमारे राजमा, बहुत ही मसालेदार हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से और रंग भी बहुत अच्छा आ गया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।